Assalamu alaikum class. I am Madiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी में जो आज हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है बैक्टीरियल फूड इंटॉक्सिकेशन। बैक्टीरिया की वजह से फूड जो टॉक्सिक हो जाती है हमारी। बैक्टीरिया जो है वो आमतौर पे एक स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आमतौर पे हर जगह पे पाए जाते हैं। जो आमतौर पे जो है वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, या कुछ इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनके लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, या फिर हम लेज़र लाइट्स वगैरह की हेल्प से उनको देखते हैं। दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज शिज़ोमाइसीड्स। शिज़ोमाइसीड्स क्लास से बिलोंग करते हैं। दे आर यूबिक्यूटियस क्रिएचर्स एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। ये आमतौर पे जो है वो मतलब नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कुछ इनकी अमाउंट जो है वो सी में, सॉइल में, वाटर में, और कुछ जो है वो खुश्की पे हमारी सॉइल में भी पाई जाती है। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इनकी नेचर डिपेंड करती है, इनकी ग्रोथ डिपेंड करती है इनकी नेचर पे, हैबिटेट पे, और उनकी वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, सरफेस वगैरह पे और इन्वायरमेंट पे। जो आमतौर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो आमतौर पे जो है वो 3 तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पीएच पे, मॉइस्चर पे, और इसके अलावा वाटर पे। ये आमतौर पे 3 तरह के इसके मामले होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है। बैक्टीरिया जो है वो कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीआईटी ट्रैक में भी अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ मैन, एनिमल एंड इंसेक्ट्स वगैरह सब में जो है वो बैक्टीरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द वेरियस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया शो मार्क डिफरेंस इन देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट। सम ग्रो एट लो टेम्परेचर, मोस्ट मॉडरेट टेम्परेचर, वाइल फ्यू लाइक इन हाई। अब जो कुछ बैक्टीरिया जो है वो लो टेम्परेचर पे ग्रो कर जाते हैं, जैसे साइक्रोफेलिक बैक्टीरिया। देन उसके बाद आ जाता है मेसोफेलिक बैक्टीरिया। देन उसके बाद आ जाता है थर्मोफेलिक बैक्टीरिया। अगर 20 ये जो है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे नीचे जो है वो 20 to 30 जो है वो साइक्रोफेलिक होते हैं, और इससे अबव जो है 40 से अबव में जो है हमारे थर्मोफेलिक आ जाते हैं। बैक्टीरिया हर तरह के इन्वायरमेंट में जो है वो ग्रो कर जाते हैं। Some may live in the absence of oxygen, other must have oxygen to perform their normal functioning। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे ग्रो करेंगे तो उसकी ग्रोथ के लिए जो है वो ऑक्सीजन ज़रूरी होगी। इसको जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर जो है वो ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होगी तो वो इनएरोबिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। बैक्टीरिया आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस टू मैन। बैक्टीरिया ने जो है वो ह्यूमन बींग को जो है वो बहुत ग्रेट जो है वो सिग्निफिकेंस प्रोवाइड किया है, क्योंकि बैक्टीरिया की हेल्प से जो है वो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत सारी कर सकते हैं, मेडिसिन मेकिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट में वाइटामिन बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, एंटीबॉडीज़, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे जो है वो हम बैक्टीरिया की हेल्प से जो है वो बना सकते हैं। दे हैव बीन यूज्ड एज एजेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट। अब फूड प्रिजर्वेशन में भी जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हम फूड को प्रिजर्व करें। फूड की जो है वो न्यू जो है उसमें जो है करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं बैक्टीरिया ऐड करने की वजह से, और वो स्टोर भी हो जाती है और उसे हम यूज़ भी ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क से जो है वो योगर्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो है वो एक बैक्टीरिया ऐड किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड करते हैं, और उसके नतीजे में जो है वो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, और वो प्रोटेक्शन भी हो जाती है उसकी, और न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है और हेल्दी होती है। वन ऑफ अदर हैंड अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन प्रूव
कैटास्ट्रॉफिक टू दीज इंडस्ट्रीज कॉन्टामिनेशन। अब समटाइम ऐसा है कि अनकंट्रोल्ड हो गई है, अब डिज़ायर्डली हमने जो है वो बैक्टीरिया को ऐड अपनी प्रोडक्ट में नहीं किया, कॉन्टामिनेशन कर दिया उसने हमारी प्रोडक्ट में आके, और उसने हमारी सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को रुइन कर दिया, मतलब उसको उसने वेस्ट कर दिया है और उसने इसमें कॉन्टामिनेशन कॉज कर दिया है, और वो हम स्पॉइल कर दिया है, और उसने उसकी सारी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमारे लिए अनहेल्दी बना दिया उसको। Then bacteria are responsible for failure of industrial fermentation process such as are seen in the production of antibiotics. Okay, then sometime ऐसा होता है कि बैक्टीरिया ने जो है वो प्रिजर्वेशन के दौरान कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसा रखा है हमने कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है और उसने उसको स्पॉइल कर दिया, तो वो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के लिए फेलियर का कॉज भी बना है। बैक्टीरिया आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद आवर फूड, दे ऑल्सो नीड द सेम फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब ये जो है हम जिस फूड पे इन्हिसार रखते हैं, जो फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ के लिए नॉर्मली वही न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो जब वो हमारी फूड में चले जाते हैं तो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अपनी ग्रोथ को जो है वो बढ़ाने के लिए, जो है इंक्रीज़ करने के लिए ग्रोथ को, वो अपने वही न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। When they contaminated food, they produce such products which often render them unfit for human consumption. अब जो प्रोडक्ट उन्होंने अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए कंज्यूम कर लिया वो उन्होंने ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक कर दी है। Some bacteria species are capable of producing different type of endotoxin and exotoxins. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दो तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्या होता है? एंडोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस विद इन द बैक्टीरियल सेल्स एंड आर ओनली रिलीज इन द एनवायरनमेंट वेयर द ऑर्गेनिज्म इज डेड। एंडोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो कि बैक्टीरियल बॉडी में ग्रो करता चला जाता है और ओनली उस जगह में जो है वो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है जहाँ पे जो है कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट वगैरह की डेथ हुई हुई है, डेथ के कॉज में जो है वो उसकी बॉडी से जो है वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद जो दीज टॉक्सिन्स आर हीट स्टेबल एंड प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म सच एज सैल्मोनेला, शिगेला और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। डेड एनिमल से की बॉडी से जो निकलेंगे वो ये कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोटेनेशियस। प्रोटेनेशियस एक टर्म यूज करते हैं, ये टॉक्सिसिटी के लिए वर्ड यूज होता है, टॉक्सिक कंपाउंड के लिए। और जो एक्सोटॉक्सिन्स का है वो आर प्रोटेनेशियस कंपाउंड्स विच आर हीट लायबल, हाईली स्पेसिफिक फॉर सर्टेन टिश्यू एंड रिलीज इन द एनवायरनमेंट बाय लिविंग बैक्टीरिया। They are produced by gram-positive organisms like Clostridia, diphtheria and Bacilli, Staphylococci and Staphylococci। अब ये जो है आमतौर पे जो है बैक्टीरिया हीट लायबल होते हैं और ये इनकी जो मेजर फॉर्म्स हैं पड़ी वो बेसिलस है, क्लोस्ट्रेडिया है, स्टेप्लोकोकाई है और स्टेप्लोकोकस है। बैक्टीरियल फूड इंटॉक्सिकेशन इज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड कॉन्टामिनेटेड एक्सोटॉक्सिन्स। डेफिनेटली अगर आप ऐसी कोई बैक्टीरिया की जो है वो फूड टॉक्सिकेशन ऐसी कंडीशन में होती है कि जब आपने कोई ऐसी डिस्ट्रॉयड फूड या स्पॉइल फूड कंज्यूम कर लिया जिसमें बैक्टीरिया जो है वो असरअंदाज हो चुके थे और वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाती है, तो आपने डायरेक्टली जो है वो बैक्टीरियल कॉन्टामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लिया। When such foods are consumed, the exotoxins act on the specific tissue and result in an illness commonly known as food intoxication। अब जब बैक्टीरियल कॉन्टामिनेटेड फूड कंज्यूम कर लिया है तो उसने हमारी बॉडी पे रिएक्शन स्टार्ट कर दिए हैं, उसने हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाके डिफरेंट किस्म की हमारी मतलब डिफरेंट किस्म की उसने सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो हम उसे फूड इंटॉक्सिकेशन कहेंगे। In this type of illness, the presence of living bacteria cells at the time of consumption of food is not essential। अब समटाइम ऐसा होता है कि इलनेस जो है वो कंजप्शन के फ़ौरन ही बाद आपको असरअंदाज होना शुरू नहीं हो जाएगी, 24 आवर के अंदर जाके उसके रिएक्शंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फ़ौरन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज कर देते हैं, बॉडी में आपको रैश हो जाएगा, आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी या वॉमिटिंग, नोजिया। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लेट असरात होते हैं, 24 आवर्स तक जाके जो है वो फूड पॉइजनिंग से आपको कॉज होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो कौन सी टाइप होती हैं? बैसिलस सीरस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, स्टेप्लोकोकस आयूरस। ये कॉमन जो है वो 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी फूड पॉइजनिंग का कॉज बनते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बैसिलस सीरस? ओके,
3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस सीरस, क्लस्ट्रिडियम, बोtulinum, देन स्टेप्लोकोकस आयूरस। ये 3 टाइप के बैक्टीरिया जो कि हमारी आमतौर पे फूड इंटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं। बैसिलस सीरस इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल एंड डस्ट। ये आमतौर पे सॉइल में भी पाया जाता है और डस्ट में भी पाया जाता है, वाटर में और ग्रीन वेजिटेबल्स में जो है वो बैसिलस सीरस आमतौर पे जो है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, पोटैटोज़ में और सीरियल्स में भी। सॉइल, डस्ट, वाटर, ग्रीन वेजिटेबल, पोटैटोज़ एंड सीरियल्स जो है इसमें आमतौर पे ये जल्दी ग्रो करता है। इट इज़ रूट शेप कैलिटेटेड एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटिंग प्रोटैलेटिक एंड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। The organism is mesophilic and grow best at the around 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेजोफिलिक इन नेचर है, रूट कलर का बैक्टीरिया होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आमतौर पे ग्रो करता है। द स्पोर्स आर ऑफन फाउंड इन सीरियल्स एंड अदर फूड। इसके स्पोर्स जो है वो सीरियल्स और अदर फूड में जो है मोस्टली पाए जाते हैं। द स्पोर्स बीइंग हीट रेजिस्टेंट सर्वाइव कुकिंग एंड मे जर्मिनेट एंड ग्रो इन स्लोली कुक्ड फूड्स व्हेन लेफ्ट अंडर वार्म स्टोरेज कंडीशन। इसके जो बैक्टीरिया हैं वो आमतौर पे हीट स्टेबल होते हैं और कुकिंग के दौरान भी सर्वाइव कर जाते हैं। जब हम आमतौर पे जो है वो वार्म स्टोरेज कंडीशन में भी रखा हुआ कोई हमारा फूड है जिसको हमने वार्म इन्वायरमेंट स्टोर किया है उसमें भी ये ग्रो कर जाते हैं इजीली। अब जो टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स जो ये प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं इमेटिक स्ट्रेन्स। देख लेते हैं कि इमेटिक स्ट्रेन्स का क्या काम है। इमेटिक स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस सीरस प्रोड्यूस एन इमेटिक टॉक्सिन नोन एज सिरुलिडीन। इमेटिक स्ट्रेन्स जो है वो सिरुलिडीन एक टॉक्सिन का नाम है जो कि आमतौर पे प्रोड्यूस करता है। दिस इमेटिक टॉक्सिन इज हाईली रेजिस्ट टू हीट टू प्रोटैलेटिक क्लेवेज एंड पीएच बिटवीन 2 to 11। ये जो है वो हाईली स्टेबल जो है वो हीट में होता है और इसकी पीएच जो है वो 2 से 11 तक होती है। अदर फूड पॉइजनिंग स्ट्रेन्स प्रोडक्ट्स 3 डिफरेंट अदर में फूड में जो है वो 3 डिफरेंट किस्म के और टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है। 2 ऑफ दीज 3 इंटरटॉक्सिन्स आर इन्वॉल्व इन फूड पॉइजनिंग। और इसमें से जो है वो आमतौर पे जो मतलब एक जो उसका टॉक्सिन है उसका नाम है HPL, सेकंड का नेम है NHE और ENTK। ये 3 टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसमें से 2 HPL और NHE जो है वो हमारी फूड टॉक्सिकेशन का कॉज बनते हैं और डायरिया कॉज करते हैं। मोस्टली इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो परसिस्टेंट डायरिया स्टार्ट हो जाता है। फूड इम्प्लीकेशन ये आमतौर पे किस टाइप की फूड में जो है वो डेवलप करता है। मीट, लूफ, कॉर्न, फ्लोर, सॉसेज। और ये आमतौर पे जो है ये इसकी जो मेजर वजह ये है वो ये है कि जब हम रेडी टू कुक फूड, ख़ास तौर पे बॉइल्ड राइस या कुक राइस जो हम बाहर से रेस्टोरेंट्स वगैरह से टेक अवे करते हैं तो उसमें जो है ये बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। फूड इंटॉक्सिकेशन बाय बैसिलस सीरस इज कॉमन इन मोस्ट राइस ईटिंग कंट्रीज। Outbreaks have often associated with rice which is either not given adequate preparatory treatment or it cooked well in advance of use। अब आमतौर पे जो है वो ऐसे मतलब हम टेक अवे करते हैं तो वो राइस को प्रॉपर जो है वो कुकिंग टाइम नहीं देते जो उसको रिक्वायर्ड होता है, तो उन्होंने जो है वो फटाफट आपको कुक करके दे देते हैं जिसकी सूरत में जो है ये हमारा जो बैक्टीरिया है बैसिलस सीरस उसमें कंज्यूम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी इसके क्या है? इसके 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक शॉर्ट इंक्यूबेशन होता है और एक लॉन्ग टाइम इंक्यूबेशन है। शॉर्ट टाइम इंक्यूबेशन ये है कि अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो गया है तो 1 to 6 आवर्स में जो है वो हमारी बॉडी में सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लॉन्ग टाइम इंक्यूबेशन में ये होता है कि 24 आवर में जाके जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और फेंटनेस वगैरह इसमें आ जाता है। प्रिवेंशन इसकी क्या है कि आमतौर पे जो है वो राइस जो आप कंज्यूम कर रहे हैं मार्केट से उसकी कंजप्शन को थोड़ा सा कम कर लें, उसकी कुकिंग को जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर पे आप कुक करके फिर उसको कंज्यूम करें। इसके अलावा जो इसकी आ जाती है वो स्टोरेज कंडीशन आ जाती है कि इसको जो है वो कूल प्लेस पे स्टोर करें।
क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम की बात आ जाती है। क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम जो है वो आमतौर पे सरफेस लेयर ऑफ मरीन मड और सॉइल वगैरह में पाया जाता है। ये 4 to 6 माइक्रोमीटर लेंथ में लॉन्ग होता है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये ग्रो कर जाता है। इसकी pH 4.5 से अबव होती है। और इसके अलावा जो है क्लस्ट्रेडियम बोटुलिनियम इज वेरी fastidious organism. The vegetative cells are destroyed by heating for 110 minute at 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हीट लाइबल नहीं है। अगर इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 to 15 मिनट के लिए जो है वो हम हीट करें तो उस सूरत में जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। At pH 7 the spores can resist boiling for hours while they are destroyed in 10 minutes when प्रेजेंट इन फूड्स हैविंग अ pH वैल्यू ऑफ 3.5। अब इसकी अबव जो है 4.5 है। अगर हम pH डिक्रीज कर देंगे तो तब भी जो है वो इसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में उसमें प्रोटानेशियस एक टॉक्सिन्स है जो कि ये प्रोड्यूस करता है। और दूसरा इसमें जो इसके वायरस की टाइप है वो A, B, E एंड F होती है जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करती है। A, B, E और F टाइप का जो वायरस है इसका बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन है तो वो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती है। और C और D किस्म की जो है वो काउज, बर्ड और इंसेक्ट्स वगैरह को इफेक्ट करती है। और जो G टाइप है इसकी वो एनिमल्स को इफेक्ट करती है ज़्यादातर। फूड इम्प्लीकेशन क्या है कि ये आमतौर पे जो है वो हनी में पाया जाता है। और केन फूड वगैरह जो हम मार्केट से कंज्यूम करते हैं ये हम रेडी टू मतलब कुक फूड जो है वो केन्स की सूरत में या बेवरेजेस वगैरह में हमारे इसकी ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। और आमतौर पे जो है ये बच्चों को इफेक्ट करता है। बोटुलिनियम जो है वो बच्चों में पाई जाने वाली एक डिजीज़ है। सिम्टम्स एंड टॉक्सिसिटी। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ वेज डिस्कम्फर्ट एंड मस्कुलर वीकनेस अपेयर विद इन 12 to 36 आवर ऑफ कंजप्शन कॉन्टामिनेटेड फूड। 12 to 36 ऑन के अंदर जो है वो मस्कुलर वीकनेस और डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। दीज आर फॉलोड बाय सिग्नल। और समटाइम ऐसा होता है कि ये साइंस ऑफ पैरालाइज देना शुरू हो जाते हैं कि बॉडी पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाती है। और ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट्स एंड स्लर्ड स्पीच, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग एंड स्पीकिंग एंड मसल वीकनेस जो है वो इसके कॉमन टॉक्सिसिटी सिम्टम्स है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग दे मे बी ऑब्टेन कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग। मे बी ये कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग भी कर दें। इन्फेंट्स में जो बोटुलिनियम अपेयर होता है वो लथार्जिक, वीक और फ्लॉपी हो जाते हैं बच्चे। दे फीड प्रॉपर, दे कांट फीड properly, become constipated and have a weak cry and poor muscle tone। तो मतलब ऐसे बच्चे जब उनको ये डिजीज़ हो जाती है तो वो जब रोते हैं तो वो साइलेंटली क्राई करते हैं कि मतलब उनकी आवाज़ सी ऐसे फील हो रही है लेकिन ना उनके जो है वो मतलब टीयर्स भी नहीं आ रहे होते और उनकी आवाज़ जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस वो फेस बना रहे हैं कि वो रो रहे हैं। Prevention. In order to prevent an outbreak of botulism, it is essential that low and medium acidic food are canned under the strict guidance of qualified personnel following recommended diet treatments। कि आमतौर पे जो हमारी मतलब एसिडिक फूड्स हैं उनको केन करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़ेरे निगरानी जो है उसको केन करें ताकि वो देखें कि इसमें कोई बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन ना हो जाए। सिंस द टॉक्सिक कैन ईजिली बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट 80 to 15 मिनट ऑफ इंस्टेंटली एट 100, देयरफॉर इट्स एक्सपेक्टेड फूड मस्ट बी बॉइल्ड एटलीस्ट 15 मिनट आफ्टर द केनिंग। कि केनिंग के बाद जो है आप उसको 15 मिनट के लिए बॉयल करें क्योंकि वो तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 10 to 15 मिनट के बाद ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उसको 15 मिनट के लिए करेंगे तो डेफिनेटली अगर उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो किल हो जाएगा। और उसकी pH भी लो कर सकते हैं इन केस अगर pH 4.5 से अबव है तो उसकी pH को कम करेंगे कोई उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके तो उस केस में जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। देन स्टेप्लोकोकस आयूरस आ जाता है। स्टेप्लोकोकस आयूरस क्या है? स्टेप्लोकोकस इंटॉक्सिकेशन इज कॉज्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ स्टेप्लोकोकस आयूरस विच आर कॉमनली फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट एंड ओकेशनली इन द स्किन ऑफ मैन एंड एनिमल। आमतौर पे ये स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया की इंटॉक्सिकेशन जो होती है उसकी बैक्टीरिया जो है वो कहाँ कॉमनली फाउंड होते हैं? नोज में, थ्रोट में और ह्यूमन बीइंग और एनिमल की स्किन में। This bacteria is normally present in the nasopharyngeal region of almost 30 to 50% of the human population of non-institutional people। आमतौर पे जो है वो non-institutional people में जो है वो 30 to 50% ये ग्रो करता है और वो लोग जो कि हॉस्पिटल में वर्किंग करते हैं तो उसमें 60 to 80% जो है वो इसकी मतलब पाया जाना हो जाता है कि मतलब वो लोग जो कि किसी इंस्टीट्यूशनल वर्क नहीं कर रहे वो 30 to 50% जो है वो इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकते वो गेन कर सकते हैं स्टेप्लोकोकस आयूरस से। और वो लोग जो कि हॉस्पिटल रीजन में जॉब करते हैं उनमें 60 to 80% चांसेस होते हैं कि वो स्टेप्लोकोकस आयूरस की कॉन्टामिनेशन उनमें हो जाए।
Staphylococcus aureus is a small and spherical organism which occur practically in irregular shape like cluster. It is gram positive, non-sporing catalyst positive and proteolytic enzyme. और ये आमतौर पे जो है वो टेम्परेचर इसका जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में आ जाता है और इसकी pH 4.2 to 9.3 है। टॉक्सिक एंजाइम जो है स्टेप्टोकोकल एंट्रोटेंस जो ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है वो SES है। स्टेफ्लोकोकल जिसको कहते हैं स्टेफ्लोकोकल एंट्रोटॉक्सिन्स that are the causative agent of staphylococcal food poisoning. They are about 14 different acid type which share structure and sequence similarities. इसमें 14 टाइप के जो है वो acid type बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपस में जो है वो सीक्वेंस शेयर करते हैं। और फूड जिसको ये इफ़ेक्ट करती है उसमें मीट, पोल्ट्री, मीट पीस, केक्स, मिल्क, चीज़, डेजर्ट, एग्स और क्योर्ड मीट वगैरह आ जाता है इसमें। और बारबेक्यू फूड वगैरह में भी ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड करती है। और इसके अलावा कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड यूजुअली अकर बाय फूड हैंडलर्स हु मे स्प्रेड द ऑर्गेनिज्म थ्रू स्नीजिंग, कफिंग एंड ओपन वुंड्स। अब आमतौर पे जो है वो हैंडलर से, क्योंकि ये मीट में आ रही है तो ये हैंडलर से ही हो जाएगा कि वो स्नीज करेंगे, कफिंग करेंगे या कोई ओपन वुंड है तो उस सिलसिले में भी ये कॉन्टामिनेटेड हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है कि इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, सेलिवेशन, प्रोस्ट्रेट, मतलब चलने फिरने में जो है वो उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इनकैपेबिलिटी ऑफ एफर्ट हो जाती है कि वो कोई एफर्ट नहीं लगा सकता, उसे वीकनेस होती है और डल हो जाता है। प्रिवेंशन इसकी क्या है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल करें और उसके अलावा जो है वो हीट ट्रीटमेंट इज़ ऑफन परफॉर्म मेथड फॉर एलिमिनेटिंग वेबल स्टेफ्लोकोकल ऑर्गेनिज्म के हीट ट्रीटमेंट उसको दे ताकि जो है वो उसकी टॉक्सिसिटी मतलब प्रिवेंट हो सके। इसके अलावा जो है वो अगर इन केस के मतलब आप अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल करें। अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि कोई ओपन वुंड है या कफिंग स्नीजिंग है तो प्रॉपर एक साइड बाय जाके जो है आप करें। फूड हैंडलिंग एरिया में ज़रा ख्याल रखें कि इस तरह की टॉक्सिसिटी कॉज ना हो या आपके मतलब जो आपके थ्रू जो है वो हैंडलिंग के थ्रू फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड ना हो। ये आज जो हमने बेसिकली पढ़ा है कि कुछ बैक्टीरिया की इंटॉक्सिकेशन होती है कि वो किस तरह से जो है वो हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। और उसमें जो बेसिकली 3 टाइप के बैक्टीरिया थे, बैसिलस सीरस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफ्लोकोकस ऑयरस, जो कि आमतौर पे जो है वो हमारी फूड में टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, उसे कॉन्टामिनेटेड करते हैं, उसे स्पॉइल कर देते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए उसको कार्सिनोजेनिक बना देते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शन की बैक्टीरिया की वजह से फूड में कौन कौन से इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से आएंगे। तो टॉक्सिसिटी कॉजिंग बैक्टीरिया थे 3। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया की टाइप ऐसी हैं जो कि फूड बोन वायरसेस कॉज करती है या फूड बोन इन्फेक्शंस कॉज करती है ह्यूमन बीइंग के। आज का आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।